दोबारा पूछिए, क्या पूछा? धर्म बड़ा या देश या संविधान? अब देखो फिर बढ़ा दिए कदम आपने। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा है धर्म, संविधान से बढ़कर? सबसे बढ़कर धर्म। धर्मानुकूल राष्ट्र बड़ा हो जाता है, धर्मविहीन राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग लोक और परलोक दोनों के लिए हुआ है। धर्मानुकूल राष्ट्र ही राष्ट्र है। और मेरे लिए, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मेरे लिए जो है, मेरे लिए भी वही जो उनके लिए मजहब, हमारा जो धर्म है, हमारे लिए धर्म बड़ा है। हिंदुस्तान सेकुलर है, हिंदुस्तान एक जमहूरी देश है और ये देश जमहूरी ही रहेगा, ये देश सेकुलर ही रहेगा। इस देश का आईन सेकुलर है। इसके बावजूद खुले आम बड़े बड़े हिंदू पंडित और रहनुमा इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। इसके लिए वो रैलियां निकालते हैं, जलसे करते हैं, सोशल मीडिया पर आकर बोलते हैं, टीवी चैनलों पर आकर बोलते हैं। उन्होंने बाज़ाब्ता इस पर किताबें लिखी हुई है, इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने 160 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा निकाली थी और वो यात्रा भी वो निकाल रहे थे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। यति नरसिंहानंद सरस्वती रोजाना कोई ना कोई इस तरह का बयान देता है। कभी वो तिरंगा को मानने से इनकार करता है, कभी वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। मुसलमानों के अकायद का लगातार वो मजाक उड़ाता रहता है। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उसके बारे में कोई खबर नहीं चलती है। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो लाइव शो में आकर हिंदुस्तान के सेकुलर आइन को मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उनके खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं, कोई एजेंडा नहीं, जबकि मुफ्ती शमाइल नदवी ने देश के खिलाफ कोई बात नहीं कही। आप सुनिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये जायज नहीं है, ये गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। ये जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। आपने सुना मुफ्ती शमाइल नदवी को, वो मुसलमानों को खिताब कर रहे हैं, वो मुसलमानों को इस्लामी शरीयत फॉलो करने की तलकीन कर रहे हैं।